मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे ईरान और इजराइल तनाव ने हाल ही में एक भीषण संघर्ष का रूप ले लिया, जिसने वैश्विक राजनीतिक, तेल व्यापार और मानवीय परिस्थितियों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। हालांकि अब ये राहत की बात है कि यह युद्ध समाप्त हो चुका है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई है। इस युद्ध की समाप्ति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन और टर्की जैसे देशों की मध्यस्थता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई दौर की बातचीत और मानवीय संकट को देखते हुए दोनों पक्ष अंततः एक अस्थायी समझौते पर सहमत हो गए हैं। ईरान और इजराइल ने संयुक्त रूप से युद्ध विराम की घोषणा की, जिसमें दोनों पक्ष अपनी सीमाओं से सैनिकों की वापसी और हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। संघर्ष की समाप्ति से पहले दोहा, मस्कट और जिनेवा में गुप्त और सार्वजनिक वार्ताओं में कई शर्तों पर सहमति बनी। युद्ध के कारण जो लाखों लोग विस्थापित हुए थे, उनके लिए अब संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं राहत पहुंचा रही हैं और ईरान और गाजा में चिकित्सा, खाद्य और पुनर्वास सेवाएं भी तेज हो गई हैं। इस युद्ध की समाप्ति से मध्य पूर्व में एक बार फिर स्थिरता लौटने की आशा दिखाई दे रही है। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है। अस्थायी शांति के लिए गहन संवाद और विश्वास निर्माण और आवश्यक होंगे। इस युद्ध ने तेल की कीमतों और व्यापार पर व्यापक असर भी डाल दिया था। अब शांति बहाल होने से वैश्विक बाजारों में स्थिरता लौट रही है, जो भारत जैसे देशों के लिए राहत। युद्ध ने तेल की कीमतों और व्यापार पर व्यापक असर डाला था। अब शांति बहाल होने से वैश्विक बाजारों में स्थिरता लौट रही है, जो भारत जैसे देशों के लिए राहत की बात है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि मानवता पर एक घाव छोड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष भी इसी सच्चाई की पुष्टि करता है। जब युद्ध समाप्त हो चुका है, दोनों देशों के बीच ये अवसर है कि वे कूटनीति और सहयोग से अपने मतभेद सुलझाएं और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करें। दुनिया को उम्मीद है कि ये अंत एक नए शांतिपूर्ण युग की शुरुआत साबित हो सकता है, अगर दोनों पक्ष